नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं पीटी रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया। कल रिजल्ट का दिन था और रिजल्ट को लेकर बातें हुई। कल कट ऑफ भी क्लियर हो गया, बहुत दिनों से संशय बना हुआ था और कल जो है उन सब चीज़ों की बात हुई। लेकिन हमने आपको शुरू में ही कहा था कि रिजल्ट आने के बाद या फिर आंसर की को लेकर जो है मामला कोर्ट पहुंचेगा ही, और पहुंच गया। आपको बता दें कि समाचार पत्रों में दिया गया है कि कल पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें आंसर की को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। आपको बता दें जो सूचनाएं हैं वो ये है कि बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा है उसे रद्द करने और पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रशांत शेखर और अन्य की ओर से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। सभी आवेदक बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। आवेदकों का कहना है कि आयोग ने जो उत्तर कुंजी जारी की है उसमें कई प्रश्नों के उत्तर जो है बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई है। इसके अलावा पटना के एक परीक्षा केंद्र को रद्द करके 4 जनवरी को पुनः परीक्षा आयोजित की गई। उनका दावा है कि बाद में ली गई परीक्षा के अभ्यर्थियों को 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा के अभ्यर्थियों की तुलना में परीक्षा शैली की जानकारी होने के कारण उन्हें अनुचित लाभ मिला। यही नहीं, परीक्षा में 2 प्रश्न दोहराए गए। लगभग 20 प्रश्न समान पैटर्न के ही थे। और आपको बता दें कि ये बातें हमने शुरू से कही थी कि आंसर की का मामला अगर सॉर्ट आउट नहीं होगा मुकदमेबाजी होगी। ये होते आया है और कल तो रिजल्ट आने से पहले ये याचिका दायर की गई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रिजल्ट के बाद भी याचिका दायर होना स्वाभाविक है, होना ही है, क्योंकि इसमें प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो विवादित हैं, उनको सॉर्ट आउट नहीं किया गया। फिर से एसओपी जो एक था कि फाइनल आंसर की आने के बाद भी जो है आपत्ति दर्ज होती है, उसका पालन नहीं हुआ। आयोग ने हड़बड़ी में रिजल्ट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये मामला फिर से न्यायालय जाएगा। छात्र जो हैं कल पीटी रिजल्ट को लेकर जब हमने वीडियो किया काफ़ी नाराज हुए और उल्टा सीधा कमेंट किए। आपको बता दें कि पिछले 1.25 महीने से यही खबरें चल रही हैं री एग्ज़ाम को लेकर और आयोग जो है वो अपना जो पत्ता जो है वो खोलते जा रहा है। पीटी रिजल्ट भी जारी हो गया और हमने शुरू में ही कहा था कि देखिए आयोग जो है वो सुनवाई से पहले 31 जनवरी को सुनवाई है, उससे पहले रिजल्ट जरूर दे देगा। और पहले से भी आयोग का ने कहा भी रखा था कि 25 से 30 जनवरी के बीच में हम रिजल्ट दे देंगे। और जो छात्र चयनित हुए हैं पीटी परीक्षा में वो पार्टी बन जाएंगे और ऐसे में जो है वो आयोग सरकार के लिए एक बड़ा जो है वो लीड मिल जाएगा इन्हें, क्योंकि इन्हीं के भविष्य के नाम पर जो है ये कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। और ये होते आया है, हमेशा से होते आया है, पहली बार नहीं हो रहा है। हमने देखा है कि पूर्व की परीक्षाओं में ऐसा ही होते आया है। अब आयोग जो है वहाँ पर कोर्ट में जो है मिन्नत विनती ये सब शुरू हो जाएगा कि 21,000 कैंडिडेट हैं, इनके भविष्य का सवाल है, इनका क्या गलती है, अगर प्रॉब्लम भी है तो 28 सेंटरों पे ही है, चंद ही छात्र हैं, क्या क्या तरह तरह के आरोप लगाए जाएंगे कोर्ट में। तो आपको बता दें कि 1.25 महीना खबर जो है री एग्जाम को लेकर एक खबर चला हुआ है और कल जो है रिजल्ट का दिन था और हमारा कमेंट था कि कुछ अफवाह फैलाया गया, उसको लेकर था। और मुझे दुख होता है कि आंदोलनरत छात्र जो हैं खुद को सत्याग्रही कहते हैं और एक वीडियो जो रिजल्ट आने के बाद जो वास्तविकता है उसको लेकर वीडियो किया गया
तो उनका रिएक्शन ऐसा था जो कि सत्याग्रही का तो नहीं होता है। कहने का मतलब है ये लोकतंत्र की दुहाई आप दे रहे हैं और एक खबर जो रिजल्ट से संबंधित है उसे आप सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। ऐसा रिएक्शन, कई छात्र ही हमें कह रहे हैं कि ये जो कमेंट हो रहा है, एक छात्र ही 150-200 कमेंट कर रहे हैं अलग अलग आईडीज से। सरकार सब चीज जान रही है। आपको मैं शुरू से बता दूं कि देखिए सत्याग्रह है, सत्याग्रह में सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है वो है पवित्रता का, और उसका पालन करना होगा। ये आप वास्तविकता से मुंह मोड़ेंगे और चाहेंगे कि कोई भी हमारे जो उद्देश्य हैं उनसे इतर होके खबर न चले, न बात करे, ये तो फिर साजिश हो जाएगा ना। ये आपको सभी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कल आयोग के द्वारा रिजल्ट दिया गया और यह अफवाह फैला था कि कट ऑफ 110 जाएगा, उसका पटाक्षेप हुआ, उसका उतना नहीं गया, जो पहले से अनुमानित था उसी के आसपास गया। और जैसा आप लोगों का रिएक्शन है, ये सत्याग्रही का रिएक्शन नहीं हो सकता है। लोकतंत्र और बोलने की स्वतंत्रता, क्या क्या आप आर्टिकल गिनाते हैं, और एक खबर जो है वो कल के वास्तविक स्थिति को लेकर चला, और आपकी भाषा ऐसी तानाशाहों वाली कि हमारे खिलाफ कैसे बोल दिए, हमारे जो हमने एक नैरेटिव सेट कर रखा है उसके खिलाफ कैसे चले गए। ये सत्याग्रही की भाषा नहीं हो सकती है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि विवादित परीक्षा भी आगे और भी होगी। ये मैंने आंसर की को लेकर भी बोला था। मैंने ये भी कहा था कि जिनका नहीं होगा वो लोग कोर्ट जाएंगे, और देखिए रिजल्ट आने से पहले ही आंसर की को लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया। मैंने हर एक वास्तविक स्थिति से आपको अवगत कराया है कि क्या होगा, क्या हो रहा है। लेकिन चलिए, आपका नाराजगी भी स्वीकार्य है, लेकिन एक आत्मचिंतन की जरूरी है। जो सत्याग्रही या आंदोलनकारी छात्र हैं कि आखिर न इतने दिनों में 18 दिसंबर से आपका आंदोलन चल रहा है, न आपका आयोग एक बात माना, न सरकार एक बात माना। कोर्ट में भी मामला गया, दो मामला गया, दोनों में स्टे लगाने को भी कोर्ट तैयार नहीं हुआ। तो आत्मचिंतन की जरूरत है, और ऐसे में जो खबर, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो बताना हमारा फर्ज है। और ये होते आया है। जो रिजल्ट हो जाता है, आज तक मैंने नहीं देखा है कि उनके रिजल्ट को रद्द किया जाए। हाँ, अगर इस बार होगा, 31 जनवरी को अगर ऐतिहासिक फैसला होगा, उसे भी हम बढ़ चढ़ के चलाएंगे। लेकिन सीधे चुप कराने वाला और अपना एजेंडा आपने जो फिक्स कर दिया है, उस पर चलने की बात ये साबित करती है कि आप सत्याग्रही नहीं हैं। तो सभी चीजों को सुनने की क्षमता रखें। और आपका खबर जो है, री एग्जाम का खबर, किस चैनल ने नहीं चलाया है? सारे चैनल ने एक एक खबर को चलाया है। तो कम से कम मीडिया से आप अन्याय का तो बात ना करें। और कल रिजल्ट का दिन था, कल रिजल्ट आया, ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, मैं आज भी कह रहा हूं कि क्वेश्चन स्तरीय नहीं थे। मैं आज भी कह रहा हूं क्वेश्चन गलत सेट किया गया था, बहुत सारे उसके उत्तर गलत हैं। मैं आज भी कह रहा हूं कि ये एक्सपर्ट का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदार
लोगों के द्वारा कट कॉपी पेस्ट किया हुआ क्वेश्चन है ये, आज भी मैं कह रहा हूं। लेकिन अभी तक जो इम्प्रूवमेंट हुआ है और आपके जो दावे हैं जो सोशल मीडिया पर किए जाते हैं, वो दावे तो अभी तक फेल हुए हैं। सरकार पर प्रेशर है, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, सरकार कैंसिल कर देगी, इतना कट हो जाएगा, ये नहीं होने वाला, सारा जो है वो अभी तक गलत हुआ है। आंसर की विवादित है अभी भी, उसका सॉर्ट आउट उसको नहीं किया गया है। ये हमने ही आपको बताया, कई वीडियो में बताया कि ये जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा विवाद अभी आगे चलते रहेगा। और जिनका चयन हुआ है, आखिर बताइए कौन कहेगा कि आप आगे की तैयारी ना करें, क्योंकि अभी तक सवा महीना हो गया, कोई ऐसा वजह नहीं मिल रहा है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि मेंस परीक्षा नहीं होगा या ये एग्जाम हो जाएगा। कोर्ट में विचाराधीन है, 31 तारीख को कुछ भी होगा, पक्ष में फैसला आएगा, तब भी हम लोग बताएंगे कि री एग्जामिनेशन के लिए क्या वजह था जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया। विपक्ष में आएगा, उसके लिए भी हम लोग बताएंगे। तो सत्याग्रही हैं आप, सबसे पहले संयम ये आवश्यक है। और आपके क्रियाकलापों को लेकर बहुत तरह तरह की अब खबरें भ्रांति फैल रही है, और आपका ये कमेंट करना, ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करना, ये तोड़ने वाला होता है। कल रिजल्ट का दिन था और उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था, और आप ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। खैर चलिए, हो सकता है कि आप उस समय अपने आपा को खो दिए होंगे, लेकिन हमारा काम जो हो रहा है, जो वास्तविकता है, उसे बताना है, और हमारे भी जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसी के आधार पर काम करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।